सूत्र की चर्चा कल से ही चल रही है। औष्मिक क्षायिको भावो मिश्रश्च जीवस्व तत्व मौदिक परिणामिको च। मतलब जीव के या 5 भाव कह दिए यहाँ पर, जो सत्वत्व को लेकर है, 4 अपेक्षा को लेकर है और एक निरापेक्ष भाव है। चर्चा चली थी कल औष्मिक भाव को लेकर और क्षायोपशमिक को लेकर। एक बार थोड़ा सा और उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश करने का प्रयास करते हैं। वैसे तो ये उदाहरण शायद सभी ने सुना होगा, लेकिन फिर भी इसी के माध्यम से एक बार समझाने का प्रयास करता हूँ फिर से। ग्लास पानी से भरा हुआ है, गंदे पानी से भरा हुआ है, केवल पानी से नहीं गंदे पानी से भरा हुआ है। अब वो स्थिति को आप समझ लीजिए कि मतलब पूरा गंदा है और उसके अंदर हमने फिट करी यानी कि निर्मली को डाला, तो जो भी कचरा था वो सारा नीचे बैठ गया, यानी कि कचरे का जो गंदगी थी उसका समन हो गया। और समन होने की वजह से जो ऊपर जो प्रकट हुआ वो शुद्ध प्रकट हुआ। गंदगी तो नीचे बैठ गई, तो ऊपर जो प्रकट हुआ वो शुद्ध प्रकट हुआ। शुद्ध कैसे? गंदगी नीचे है फिर भी शुद्ध, क्योंकि उस वक्त भावों में खूब निर्मलता है। जितनी गंदगी थी उनको प्रयास करके पुरुषार्थ के द्वारा जैसे भी हो सकता था उदय में आने से रोका गया, नीचे बैठा दिया गया, समन कर दिया गया। और जो ऊपर जो साफ द्रव्य बचा उसे उपसमन कहा। उपसमन, समन करने के बाद जो बच गया शुद्ध द्रव्य उसे उपसमन कह दिया। औष्मिक सम्यक को जो कहा जाता है, यानी कि सम्यक दर्शन को घात करने वाली 7 प्रकृतियों का समन करके जो शुद्ध द्रव्य, जो विशुद्ध परिणाम आपके उत्पन्न हुए, उसको उपसमन यानी औष्मिक सम्यक दर्शन कह दिया गया। आपकी जो दर्शन को जो मेला बना रहे थे वो 7 प्रकृति रूप गंदगी को निर्मली के द्वारा, भावों की विशुद्धि के द्वारा आपने नीचे की तरफ बैठाल दिया कि अब कुछ देर के लिए बैठ जाओ। और वो सम्यक दर्शन छाई की तरह ही शुद्ध है। उसकी जो विशुद्धि है, औष्मिक सम्यक दर्शन की जो विशुद्धि है, क्षायिक सम्यक दर्शन जितनी ही शुद्ध है, चाहे उसका काल बहुत थोड़ा है, काल बहुत थोड़ा है, समय बहुत कम है, अंतर मुहूर्त। और अंतर मुहूर्त भी ये नहीं कि 48 मिनट से कम वाला, 48 मिनट से कम वाला यानी कि 1 मिनट से 1 सेकंड से कम वाला भी अंतर मुहूर्त हो सकता है। इतना कम समय है। उत्कृष्टता से अंतर मुहूर्त 48 मिनट से कुछ समय कम कह दिया, उत्कृष्टता से, ठीक है ना? इस प्रकार लगा है। अब वो जो ग्लास का जो पानी भरा हुआ था उस पे किसी ने आकर बाहर से हल्का सा टिमटिमा दिया, तो सारी गंदगी तो ऊपर नहीं आई, लेकिन गंदगी का कुछ अंश ऊपर आ गया। सारी गंदगी तो ऊपर नहीं आई, लेकिन गंदगी का कुछ अंश ऊपर आ गया, जिसकी वजह से पूरा पानी मेला नहीं हुआ, लेकिन उसमें से धुंधलापना नजर आने लगा, या उसके द्वारा जब देखा जाएगा तो धुंधला धुंधला नजर आएगा। जबकि वो जो गंदगी है वो नीचे बैठी हुई है और उसका कुछ अंश ही ऊपर आया है। अब यहां पर
क्षय और उपशम की स्थिति कैसे बनी उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्षय कैसे कहा और उपशम कैसे कहा? उपशम तो नजर आ रहा है कि निर्मली डाली और पानी सारा नीचे, पानी की जो गंदगी थी सारी नीचे बैठ गई और उस वजह से उपशम की स्थिति बन गई। लेकिन क्षय की स्थिति कैसे बनी? जब उसके ऊपर हमने हल्का सा झटका दिया तो सारी की सारी गंदगी ऊपर नहीं आई, उस वक्त थोड़ी सी गंदगी ऊपर आ गई। तो कैसे रहा? वो गंदगी जो सारी की सारी ऊपर नहीं आई, जो नीचे बैठी रह गई, उसका ऊपर ना आना उदयाभावी क्षय के रूप में बन गया। जो क्षय उपशम में जो क्षय कहा ना, यानी कि वो उदय में ना आने की वजह से उसको क्षय के रूप में ग्रहण कर लिया। कचरा नीचे बैठ गया था, हमने टंकार मारी, कुछ कचरा ऊपर आया, बाकी का नीचे बैठा रहा, तो वो कचरा जो ऊपर नहीं आ पाया इस वजह से उसका उदयाभावी क्षय मान लिया। और उपशम यानी कि वो कचरा अभी अलग नहीं किया हमने, सद अवस्था रूप उपशम है। सद अवस्था रूप उपशम है, यानी कि वो अभी वहां पर अवस्थित है, नीचे ही बैठा है, नीचे ही बैठा है। यानी कि अब क्षय सम्यक दर्शन की स्थिति समझिए कि जो पहले तो ये समझिए कि प्रकृतियां दो प्रकार की, एक सर्वघाती और एक देशघाती। सर्वघाती जो सर्व रूप से नाश कर दे वो सर्वघाती, और देशघाती यानी कि जिसमें कुछ अंश प्रकट हो, जो सकल घात करे वो सर्वघाती, कुछ अंश का घात करे वो देशघाती। अब देखिए क्षयोपशम की स्थिति बनी कैसे बनी कि वहां पर मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की चार जो सम्यक का सर्वघात करने वाली प्रकृति थी, सम्यक का सर्वघात करने वाली प्रकृति थी, उन 6 प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय रहा, यानी उदय में नहीं आई और सद अवस्थारूप उपशम रहा। अभी वो जो है आपकी सत्ता में है, उनका क्षय नहीं हुआ, सत्ता में है पर दबी हुई है, इसलिए सद अवस्थारूप उपशम हुआ और उदय में ना आने की वजह से उसको उदयाभावी क्षय मान लिया। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो एक देशघाती प्रकृति थी, जो सम्यक प्रकृति थी, वो उदय में आ गई, और वो सम्यक प्रकृति के उदय में आने के कारण बाकी की जो 6 प्रकृतियां थी उनका उदयाभावी क्षय मान लिया, सदवस्थारूप उपशम मान लिया। इसीलिए क्षय और उपशम की स्थिति बन गई, जिससे बना क्षयोपशम। वहां पर यह नहीं मानना कुछ प्रकृतियों का क्षय हो गया, कुछ प्रकृति का उपशम हो गया। अभी एक भी प्रकृति का क्षय नहीं हुआ, सारी ही प्रकृतियां उपशम रूप है, पर उनका उदय ना आने की वजह से उदयाभावी क्षय मान लिया। अभी उनमें अभाव है, उदय में आने का अभाव है, मतलब उसका उदय में आने का भाव नहीं है, उदय में आने का उसका भाव नहीं है अभी। क्यों? क्योंकि उदय में तो एक प्रकृति आ गई देशघाती, जिसने सम्यक्त्व का घात नहीं किया, पर सम्यक्त्व में किदित कदाचित चल मल अघाड़ प्रकार के 3 प्रकार के, या मागनंदी आचार्य ने शास्त्र सार समुच्चय में कहा 25 प्रकार के दोष लग जाते हैं। हाँ, आचार्य मागनंदी स्वामी ने शास्त्र सार समुच्चय में कहा है कि कृत वेदक यानी कि क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि के 25 प्रकार के दोष लगते हैं सम्यक दर्शन में, किदित कदाचित, और वो सारे के सारे दोष इन 3 दोष के अंदर गर्भित है। ठीक है ना? चल मल और अगाढ़ दोष, वहां वो लगाने, उसके लगाने के भाव नहीं है,
पर द्रव्य क्षेत्र काल की अपेक्षा से लग जाते हैं, और जानबूझ के लगाए तो गिर गया, तो सम्यक्त्व से गिर गया। अगर वो यही मान ले कि पार्श्वनाथ भगवान ही कष्ट को हरते हैं, शांतिनाथ भगवान ही शांति करते हैं, तो आदिनाथ भगवान क्या करेंगे फिर, या वर्धमान स्वामी क्या करेंगे? अरे भैया, ना शांतिनाथ भगवान शांति करते हैं, ना वर्धमान स्वामी कष्टों को हरते हैं। कल पढ़ा था ना, नहीं किसी से बैर करे, नहीं किसी पर प्रसन्न होते, यानी जो भगवान की भक्ति कर रहा है उस पर प्रसन्न होके भगवान कुछ देते नहीं, और जो भगवान की निंदा कर रहा है भगवान उससे खेद खिन होके कुछ लेते नहीं। तो भगवान तो वहीं स्थित है, पर मेरी जो भक्ति है ना वो तदगुण लब्धे, वंदे तदगुण लब्धे, उनके गुणों की प्राप्ति के कारण के लिए मैं भक्ति कर रहा हूं। आपकी भक्ति करने का प्रयोजन क्या है? आपके गुणों की प्राप्ति हो। तो इसलिए अगर कोई कहे कि शांतिनाथ भगवान ही शांति करते हैं, पार्श्वनाथ भगवान ही कष्टों को हरते हैं, चंदा प्रभु भगवान की जो सोनागिर के अंदर जो मूल नायक की प्रतिमा है वही अतिशयकारी है, वही अतिशयकारी है, अब जानबूझ के दोष लगा रहा है, यानी सम्यक्त से गिरा। समझना पड़ेगा हमें। तो वहां पर किदित कदाचित लग जाते हैं, जानबूझ के लगाए। हाँ, ये तो हो सकता है कोई कहे कि मेरा आदिनाथ भगवान से संपर्क अच्छा है, कोई कह सकता है मेरा वर्धमान स्वामी से संपर्क अच्छा है, लेकिन क्या आदिनाथ भगवान ही सब कुछ करेंगे या वर्धमान स्वामी सब कुछ करेंगे? ये भाव आना, यानी कि आपने मूर्ति में मूर्तिमान को नहीं देखा, अभी मूर्ति में मूर्तिमान को देखने का प्रयास नहीं किया अभी आपने। आप कहते हैं ना जिनसे निज का दर्शन, वो नहीं किया आपने, क्योंकि वंदे तदगुण लब्धे, जिस प्रकार से उन्होंने कर्मों का नाश किया उस प्रकार से मैं भी अपने कर्मों का नाश करूं और अनंत चतुष्टय की प्राप्ति करके आपके समान आकर बैठ जाऊं, तब तो सम्यक दर्शन शुद्ध है। और किदित कदाचित लग जाए, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। क्षयोपशम की स्थिति समझ में आई? वहां पर क्षय नहीं है, पर उदय रूप ना होने की वजह से उदयभावी क्षय है और सदवस्था रूप उपशम है। सदवस्था रूप उपशम किस प्रकार से कहा वो भी समझिए। मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये तीन टुकड़े हुए मिथ्यात्व के करण लब्धि में आने के बाद में। इन तीन टुकड़े होने के बाद में जब छाया समिक सम्यक दर्शन हासिल करा तब सम्यक प्रकृति उदय में आ गई। अब जब मिथ्यात्व भी है और सम्यक मिथ्यात्व भी है तो उदय में तो आए बिना रहेगा नहीं, पर वो उदय में सम्यक रूप परिवर्तित होके आ रहा है। इस वजह से सद अवस्था कह दी सत्व में है और स्वरूप उदय में नहीं आ रहा है, सम्यक प्रकृति के रूप में परमुख उदय में आ रहा है। अनंतानुबंधी की चार कसाएं वो सद अवस्था रूप उपशम में है, पर वहां पर अब अनंतानुबंधी दब गई है और अप्रत्याख्यान का उदय है। तो अनंतानुबंधी है वो अप्रत्याख्यान रूप में उदय में आ रही है। सद अवस्था रूप उपशम इस अपेक्षा से कहा उदय में नहीं आ रही, उदयभावी क्षय माना, तो वो स्वरूप में उदय में नहीं आ रही इसलिए उदयभावी क्षय मान लिया। और सदअवस्था रूप उपशम यानी कि अब पर रूप उदय में आ रही है, दूसरे के रूप में उदय में आ रही है, दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चला रही है। ठीक है ना। दो भाव हुए, औपशमिक भाव और क्षयोपशमिक भाव। औपशमिक भाव में बिल्कुल शुद्ध है, अभी पूरी गंदगी बैठी हुई है। क्षयोपशमिक में थोड़ा सा हिला दिया और कुछ अंश गंदगी का ऊपर आ गया, बाकी की सारी गंदगी नीचे बैठी हुई है। अब क्षायिक भाव, क्षायिक भाव तो बिल्कुल सरल है। जो उपशम हुआ था
वो क्षायोपशमिक बन गया, लेकिन निर्मली की वजह से वापस वो गंदगी नीचे की तरफ बैठ गई। वो गंदगी नीचे की तरफ बैठने के बाद में हमने जो ऊपर का शुद्ध द्रव्य था ना, उसको अलग कर लिया, यानी जो नीचे की गंदगी थी ना, उसको निकाल दिया। अब उसके अंदर आप कितनी ही बार कुछ भी करो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? उस ग्लास के ऊपर आप कितनी ही जोर से मार लो, कितनी ही जोर से उसको हिला लो, बोतल के अंदर बंद करके यूं करके हिला लो, कैसे भी हिला लो, क्या उसके अंदर गंदगी आएगी? कभी नहीं आएगी ना। उस प्रकार से अब सातों प्रकृतियों का क्षय कर दिया, उसको जड़ मूल से उखाड़ दिया, तो अब वो क्षायिक हो गया। ठीक है ना। अब औष्मिक भाव, औष्मिक भाव के गुण स्थान कह देते हैं चौथे गुण स्थान से लगा के 11वां गुण स्थान। ठीक है। क्षायोपशमिक भाव के गुण स्थान पहले से लगा के 12वां गुण स्थान। पहले से लगा के 12वां गुण स्थान। मिथ्या दृष्टि को भी ज्ञान का क्षयोपशम होता है। एक पे आ गए, बिल्कुल आ गए, क्षायोपशमिक में आ गए एक पे। अपेक्षा से लगाना पड़ेगा आपको। क्षायोपशमिक गुण स्थान पहले क्षायोपशमिक भाव के गुण स्थान 1 से लगा के 12 गुण स्थान, और क्षायिक भाव के गुण स्थान 4 से लगा के, वैसे तो सिद्ध अवस्था में भी क्षायिक भाव है। अब यहां पर एक सवाल पूछता हूं, क्या सिद्धों में भव्यता होती है? सिद्धों में भव्यता होती है? होती है? होती है? नहीं होती? ठीक है, नहीं होती। जवाब बता दो कैसे। आपने ग्वालियर से दिल्ली जाने के लिए टिकट करवाया, ट्रेन का टिकट करवाया, वंदे भारत एक्सप्रेस का। सुबह में ट्रेन में चढ़े, टिकट हाथ में, टीसी को दिखाया और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पे उतरे। स्टेशन से बाहर निकलते हुए टीसी ने चेक करा, आपने टिकट फाड़ के, टिकट की आवश्यकता कहाँ तक रही? दिल्ली रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने तक। मनुष्य पर्याय में या संसारी अवस्था में भव्यता का टिकट है। अब वो भव्य है, उसको सिद्ध बनने के लिए वो टिकट कहाँ तक रखना पड़ेगा? 14वें गुण स्थान तक। बस 14वें गुण स्थान में टिकट फाड़ा, और अब तो टिकट की आवश्यकता क्या है? जब आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, गंतव्य तक पहुंच गए, तो अब टिकट की आवश्यकता नहीं है। तो जब सिद्ध बन गए तो अब कहने की आवश्यकता नहीं कि आपके पास टिकट है या नहीं है, क्योंकि टिकट बिना तो पहुंच नहीं सकते। तो सिद्धों में भव्यता का भाव, इसीलिए उसको पारिणामिक भाव नहीं कहा। जीवत्व है पर भव्यत्व नहीं है, वो औदैहिक भाव है। औदैहिक भाव के उदय में, भव्यत्व के उदय में आपने सिद्धत्व को प्राप्त किया, और अभव्यत्व का उदय था, इसलिए आप चौथे गुण स्थान तक नहीं पहुंच पाए। ठीक है ना। अभव्यत्व का उदय था, इसीलिए आप लोग सम्यक दर्शन हासिल नहीं कर पाए। समझ रहे हैं ना बात को? औदैहिक भाव था, भव्यत्व उदय में था, इसके लिए आप लोग सिद्धत्व तक यात्रा कर ली, और भव्यत्व नहीं था, इसीलिए गुण सम्यक दर्शन हासिल नहीं कर पाए। एक छोटी सी बात और समझ लेते, फिर आगे कल देखेंगे। औष्मिक भाव, क्षायोपशमिक भाव और क्षायिक भाव, ये तीनों भाव मोक्ष के कारण हैं।
औदैहिक भाव बंध में कारण है, और पारिणामिक भाव ना मोक्ष में कारण है ना बंध में कारण है, वो तो हमेशा विद्यमान है। जीवत्व निगोद में भी है, मनुष्य में भी है, तिर्यंच में भी है, देव में भी है, नारकी में भी है और सिद्ध में भी है। ठीक है ना? इन विषयों पर विशेष रूप से चर्चा अगर है तो कुछ कल कर लेंगे। ठीक है ना? आज समय भी हो रहा है। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की